गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप क्लास 10th का प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन आज आपका लास्ट होगा। आज इस टॉपिक के बाद आपका चैप्टर क्लोज होगा। फिर मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो ये देखिए, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिए। हमने इस चैप्टर को कम से कम 5 से 6 वीडियो में हमने अपना पार्ट में इसको बनाया है। ठीक है, ये आपका लास्ट आज का पार्ट होगा। तो जिसमें हमें प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है। इसमें कह रहा हमें आज का टॉपिक क्या है, लेंस की अपसारी तथा अपसारी प्रकृति की व्याख्या। अब हमने अपने इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था अपसारी तथा अपसारी किसे कहते हैं। अभिसारी मैंने आपको बताया था, अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं, अपसारी अवतल लेंस को। तो उत्तल लेंस क्यों कहते हैं उसको देखिए क्या कह रहा है। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर गिरने वाली किरणें लेंस के दोनों पृष्ठ के अपवर्तित होकर लेंस के मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं तथा मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। इस कारण इस उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो चलिए फिगर से देखते हैं। पहले हम कौन सा लेंस बनाते हैं, अपसारी। हमने बताया अपसारी को क्या नाम दिया जा रहा है, उत्तल लेंस भी कहा जाता है। तो चलिए पहले हम उत्तल लेंस बनाते हैं। ध्यान दीजिए, हमने उत्तल लेंस बनाया। मान लो इसका सी और इसका इस दर्पण का सी यहाँ है और दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाले को मुख्य अक्ष कहते हैं। इनमें ऐसे डाट करके खींचने क्या है, द्वारक है। चाप ये बिंदु ओ है, प्रकाशिक केंद्र है। सी मान लो हमारा ये C1 है, ये क्या हो जाए C2 हो जाए सपोज। और C1 को हम 2F1 भी कहते हैं, C2 को 2F2 भी कहा जाता है। इतना आपको हमने अच्छी तरह बताया है, क्योंकि इसके बीच में इधर यहाँ इस प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र के मध्य में एक बिंदु स्थित होता है जिसको हम F2 कहते हैं और इसमें यहाँ F1 होता है। क्या करा, अपसारी प्रकृति क्या होती है, मुख्य अक्ष। हमने बताया उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर, सपोज मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ए मान लो किरणें बिंदु डी पड़ी है, एडी हमारा क्या है इस अक्ष के समांतर है। तो मान लीजिए समांतर आने वाली किरणें दोनों पृष्ठ से अपवर्तित होकर एक बिंदु पे एकत्रित होती। मान लो और एक किरणें आ रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, ए भी मान लो हमारी बी किरणें हैं। ए एंड बी दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं। इस पृष्ठ से परावर्तित होकर आपतित हो रही, इधर इस पृष्ठ से अपवर्तित होकर क्या होती, एक जगह मुड़ती है। क्या होती देखिए, किरण लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर लेंस के मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है, लेंस के मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं और तथा मुख्य अक्ष के एक बिंदु एकत्रित होते। एक बिंदु पर है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती। तो एकत्रित होना ही कन्वर्जिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग, अपसारी कहलाता है। क्या कहलाता है, अपसारी। समझ में आया, इसी को कहते हैं उत्तल लेंस। तो इसी को कहते हैं कन्वर्जिंग मतलब फैल का प्रकाश किरण जब आता है और एक बिंदु पर मुड़ जाता है, अर्थात उसी को कहना सिकुड़ना। तो ये फैल पर लेके आ रहा है प्रकाश किरण यहाँ से और यहाँ क्या सिकुड़ जा रहा, मुड़ जा रहा, और मुड़ने के बाद किसी एक बिंदु पर मुड़ जा रहा।
मुख अक्ष किसी एक बिंदु पर मुड़ा, इसी को कहते हैं अपसारी। इसका नेचर है, मतलब अपसारी मतलब उत्तर लेंस का हम कह सकते हैं नेचर क्या होता है, अपसारी होता है। अपसारी अभिसारी, अपसारी नहीं अभिसारी, अभिसारी होता है, अभिसारी। तो इसी को उत्तर लेंस, ये हमारा उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। अपसारी लेंस वही है जो फैल के किरण आ रहे हैं उसको किसी एक बिंदु पर हम मोड़ दें। तो देखिए ये आ रही है तो आपको मान लो और कोई आ रहा है ऐसे, ये भी आपका किसी एक बिंदु पर ऐसे निकलेगा। यहाँ से और आया, ये द्वारक पर ही जाकर यहाँ से नहीं मुड़ता बेटा, यहाँ से जाकर ये भी आपका ऐसे समझा। ये हमारा देखिए ये उत्तर लेंस है, ये अभिसारी लेंस हुआ। उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी उत्तर लेंस ना कहकर अभिसारी लेंस कहता है। तो अभिसारी लेंस मतलब उत्तर, अभिसारी मतलब क्या होता है, प्रकाश किरण को मोड़ना, किसी एक बिंदु पर प्रकाश किरण को मोड़ना ही अभिसारी कहलाता है। और वह किस लेंस में होता है, उत्तर लेंस में होता है, इसलिए इसका नाम होता है अभिसारी लेंस हो जाता है। और अभिसारी लेंस को ही उत्तर लेंस कहते हैं। चलिए आता है अपसारी प्रकृति। देखो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ अपसारी है, यहाँ अपसारी, यहाँ अप है और यहाँ अभी है, अंतर बहुत छोटा है। अभी प्लस सारी यहाँ है और यहाँ क्या अप प्लस सारी है। तो ध्यान दीजिए, अप मतलब फैलना, अभी मतलब मुड़ना सिकुड़ना। तो अभी और अप में अंतर है, अभी मतलब मुड़ना, अप मतलब फैल जाना। तो देखिए अपसारी प्रकृति में क्या है, अवतल लेंस पर मुख अक्ष के समांतर गिरने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष से बाहर की ओर विभिन्न कोणों पर मुड़ जाती हैं तथा फैलकर और अधिक दूर दूर हो जाती है। इसी को कहते हैं, इस कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए इसका फिगर ठीक है मैं आपको बना रहा हूं। सपोज ये अवतल लेंस है, इसके बीचों बीच में एक ऐसे खिड़की हमारा द्वारक होता है, इनको ये ऐसे गुजरने वाले इनके बीच से यहाँ हमारा O होता है, यहाँ C होता है। मान लो C1 को हम 2F1 भी कह सकते हैं, यहाँ हम C2 को 2F2 भी कहा जा सकता है। R कर रहा हूँ, आगे कर लो ऐसे। इसके बीचों बीच में आपका F होता है, जिसको F2 कह रहे हैं, इसके बीचों बीच में क्या है, अवतल लेंस पर मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख अक्ष के समांतर। देखिए क्या होता है, आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात ये क्या होती है, ऐसे फैल जाती है। और हम इसको कल्पना कर लेते हैं, यह क्या सूख जा रही है, मुख फोकस से होकर गुजर रही है। तो हम जानते हैं मुख फोकस के समांतर, मतलब समांतर आने वाली किरणें हमेशा मुख फोकस को गुजरती हैं। आप कहेंगे सर जी कहाँ जा रही है, तो हमने इसे कल्पना कर लिया, देखिए पीछे पीछे बढ़ा लिया कि मुख फोकस होकर ऐसे ही निकल जाती है। मान लो हमारा यहाँ मुख अक्ष के समांतर आपतित किरणें, तो ये अपवर्तन के पश्चात ऐसे ये आपका सीधा देखिए यहाँ डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा दे रहे हैं। देखिए कारण ये डॉट डॉट बता रहा है कि प्रथम फोकस से होकर गुजर आती हुई किरणें, प्रथम फोकस से आती हुई किरणें है, मतलब अपवर्तन हो रहा। तो ये देखिए आपका, तो देखिए मुख अक्ष से दूर हो रहा नहीं है, वही कहा है अपवर्तन का मुख अक्ष से बाहर की ओर, मतलब मुख अक्ष है इसके बाहर की ओर विभिन्न कोणों पर मुड़ जाती है। और मान लो कोई है
और मान लो हमने यहाँ से मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण किया, तो अपवर्तन की बजाय इसको लगता है प्रथम मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहां भी हम ऐसे ड्रा कर लें, ओके। तो आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहां फैलना, अब सारी मीन्स होता है फैलना, अब सारी मतलब होता है मुड़ना या सिकुड़ना। तो इस चीज को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अब सारी मतलब फैलना, अब सारी मतलब सिकुड़ना या मुड़ना किसी एक बिंदु पर। तो उत्तल लेंस को अभिसारी, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस को अब सारी लेंस दिखाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया, लेंस की अपसारी तथा अपसारी प्रकृति की व्याख्या। मतलब अपसारी मतलब उसकी जो प्रकृति होगी, प्रकाश किरणें समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख अक्ष से दूर हो जाएंगे, मतलब दूसरी तरफ पे क्या ऐसे फैल जाएंगे। अपसारी में अपसारी क्या है, मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख अक्ष के समांतर ऐसे मुड़ जाएंगे, किस मुख अक्ष की तरफ मुड़ेंगी और मुड़ का किसी एक बिंदु पर मिलेंगे। देखिए यूं गया, देखिए ऐसे जा रहा और ये क्या ऐसे मुड़ जा रहा, यूं जा रहा है ऐसे मुड़ जा रहा, और यहाँ क्या है यूं 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 फैल जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये टॉपिक आपका लेंस की अपसारी तथा अपसारी प्रकृति समाप्त होता है। अगला टॉपिक होगा लेंस का उपयोग। तो नेक्स्ट टॉपिक था लेंसों का उपयोग। लेंसों का उपयोग क्या होता है जानिए। क्या है घड़ी साज। घड़ी साज मतलब किसी व्यक्ति की बात कर रहा है जो घड़ी को बनाता हो, ठीक है। क्या है घड़ी को बनाने वाले को घड़ी साज कह रहा है। कह रहा है घड़ी साज अर्थात घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। कौन? घड़ी साज। घड़ी बनाने वाले को कहा जा रहा है घड़ी साज, अर्थात घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर की बात हम कर रहे हैं। डॉक्टर अर्थात आंख तथा कान में बीमारी देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, ठीक है। क्या डॉक्टर जो होता है आंख तथा कान में बीमारी देखने के उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, क्योंकि कान और आंख में बहुत छोटी बीमारी यदि हो जाती है तो उसको नग्न आंखों से देखना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए उसको उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जो छोटे एरिया को बड़ा करके आपको दिखाता है। अगला है फोटोग्राफिक कैमरे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी तथा अन्य प्रकार। तो देखिए फोटोग्राफिक कैमरे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी तथा अन्य प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है किसका? लेंसों का प्रयोग। मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष का निवारण उचित फोकस दूरी के लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो आप लेंस के उपयोग पढ़ें। चलिए हम आते हैं, आगे पढ़ना है लेंस सूत्र तथा आवर्धन। तो लेंस सूत्र तथा आवर्धन, तो मान लो पहले लेंस सूत्र को बताते हैं। माना यदि बिंब की लेंस से दूरी यू हो, बिंब मतलब वस्तु की दूरी लेंस से कितनी दूरी पर यू पे हो, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी v हो तथा फोकस दूरी f हो, मतलब उस लेंस की फोकस दूरी f हो, तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। आपका ये क्या हो जाता है? लेंस सूत्र हो जाता है। आप इतना भी कर सकते हैं। लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र यह क्या है यहाँ पे? जहां यह क्या है? फोकस दूरी है। v क्या है? वस्तु की दूरी है। हम कह सकते हैं बिंब से फोकस की दूरी। बिंब से कह सकते हैं बिंब की दूरी, सिंपल कर लीजिए बिंब की दूरी। और यह बिंब की दूरी कहाँ से? बिंब की लेंस से दूरी। बिंब की लेंस से दूरी लिख लो, चाहे या बिंब की दूरी लिख लो।
यू क्या, सॉरी वी है ना, यहाँ यू कर दीजिए। यू होता है बिंब की दूरी और वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। ये हमारे होते हैं, या फोकस दूरी, यू बिंब की दूरी, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब लेंस आवर्धन, चलिए लेंस आवर्धन देते हैं जिसको रैखिक आवर्धन कहते हैं। तो क्या लेंस द्वारा आवर्धन, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, अर्थात हम अर्थात करके लिख सकते हैं, आवर्धन, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो देखिए प्रतिबिंब, या मैं प्रतिबिंब लंबाई को हम आई से दर्शाते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ से दर्शाते हैं। हमने मान लिया इसे फर्स्ट। इसी प्रकार आवर्धन का एक दूसरा डिफिनेशन होता है, लेंस द्वारा वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात को, लेंस के प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन होता है, चलिए हम इसको ऊपर करते हैं, राइट करते हैं, इतना राइट कर लीजिएगा। फिर चलिए हम इसका दूसरा बताते हैं, लेंस द्वारा आवर्धन एक और डिफिनेशन होता है, उसको भी लिखते हैं कैसे। दूसरा आवर्धन, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस से वस्तु की दूरी के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। अर्थात आवर्धन बराबर, अर्थात आवर्धन बराबर क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। क्या है बेटा, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अनुपाते क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु कहो या बिंब की दूरी। आवर्धन को किससे दर्शाते हैं, इस माध्यम से, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को v से, लेंस से वस्तु की दूरी को या बिंब की दूरी को u से। आपका ये लेंस आवर्धन हो गया। मान लो इसको हमने फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट में सेकंड से, देखिए यम इक्वल LHS यम है, यहाँ भी यम है, यहाँ भी, तो V इक्वल यू अपॉन यू इक्वल आई अपॉन ओ होगा, नहीं होगा। अर्थात समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमने पाया कि यम बराबर आई अपॉन ओ इक्वल V अपॉन यू। इसको हम कह सकते हैं रैखिक आवर्धन। इसको कहेंगे आई ओ वी यू में संबंध, कह सकते हैं आई ओ एम आई यू ओ वी में संबंध या रैखिक आवर्धन। इसको हम कह सकते हैं रैखिक आवर्धन। नोट करके राइट कर लेंगे, नोट में इधर लिख दे रहा हूं, नोट कर आवर्धन के एसआई मात्रा